गौरी पुत्र, स्वर्ग लोक की अनुशासनहीनता की दशा देख ऋषि दुर्वासा भयंकर कुपित तो थे ही, इसी मध्य लौटते समय मार्ग में उनकी भेंट देवराज इंद्र से भी हो गई। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, आप यहाँ? हाँ देवराज इंद्र, मैं आपको यह दिव्य माला भेंट देने के विचार से ही आया था, और स्वर्गलोक की दशा देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि वास्तव में आपको इसकी अत्यंत आवश्यकता है। क्षमा कीजिए ऋषिवर, देवराज इंद्र हूं मैं। मेरे पास नगों और मूल्यवान धातुओं की अनेक मालाएं हैं, तो फिर मुझे इस पुष्पमाला की क्या आवश्यकता है, जो कुछ ही समय में मुरझा जाएगा। हाँ, कदाचित मेरे सखा, मेरे वाहन गज श्रेष्ठ एरावत को यह अत्यंत प्रिय है। एरावत, मुझे अत्यंत खेद है ऋषिवर, किंतु प्रतीत होता है मेरे गजवों के एरावत को भी आपकी भेंट की कोई आवश्यकता नहीं। इसे तो ये माला तनिक भी नहीं भा रही। इतना अहंकार, ये तो सर्वथा अनुचित है। ऋषिवर, स्वर्ग में आगमन हेतु आपको अनेकों धन्यवाद, किंतु मुझे इस समय प्रस्थान करना होगा। स्वर्गलोक की रंगशाला में अन्य देवता मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऋषिवर, मुझे अविलंब स्वर्गलोक की रंगशाला की ओर बढ़ने की अनुमति दीजिए। अनुशासन और अपने कर्तव्य को भूलकर नृत्य कीड़ा में ही मग्न है। ये क्या? हमारे इतने प्रयासों के उपरांत भी हम हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ऋषि मुनि तपस्या कर अग्निदेव का आह्वान कर रहे हैं, और अग्निदेव उनके आह्वान को अनसुना कर रहे हैं, तो फिर सृष्टि में यज्ञ आदि कैसे संपन्न होंगे? हे वायुदेव, रक्षा कीजिए इन दिव्य वायु से। वायुदेव भी अपने समस्त दायित्व भूलकर यहीं स्थित है। वरुण देव और सूर्य देव भी अपने कर्तव्य के प्रति
जागरूक नहीं। ऋषिवर, किस विचार में डूबे हैं आप? प्रभु जल दीजिए, वर्षा कीजिए हे इंद्रदेव, हमारी गुहार सुनिए। मुझे आज्ञा दे ऋषिवर। स्वर्गलोक की रंगशाला में अन्य देवता मेरे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे आज्ञा दें। ऐरावत, राजेंद्र, हे राजेंद्र, अपने कर्म का फल तो लेते जाइए। आपने स्नेहपूर्वक दिए गए उपहार का ही अपमान नहीं किया, किंतु स्वयं महादेव द्वारा प्रदान की गई समृद्धि प्रदान करने वाले उस दिव्य माला का तिरस्कार कर उसे नष्ट किया है। और ये कुछ नहीं इंद्रदेव, आपके अहंकार के चरम का ही परिणाम है, जो आपके व्यवहार के अनुशासन की अवमानना करने के कारण प्रकट हुआ है। आप सभी देवताओं के व्यवहार का तो क्या, कर्म, धर्म और समय के अनुशासन का उल्लंघन किया है, और आप अभी भी कर रहे हैं। जिस समय जगत कल्याण हेतु आपको तेज सभा में होना चाहिए, उस समय आप क्रीड़ा और आनंद के लिए रंगशाला में उपस्थित हैं। जब जगत के प्रत्येक भाग से पीड़ित मनुष्य देवताओं से सहायता की गुहार लगा रहे हैं, तो यहाँ स्वर्गलोक में आप देवताओं के कानों में मात्र और मात्र अप्सराओं के पायलों की झंकार गूंज रही है। कदाचित मुझसे ही आपकी योग्यता पहचानने में भूल हो गई है। आप और आपके देवताओं को दिव्य माला का उपहार नहीं, अपितु दंड प्राप्त होना चाहिए, दंड प्राप्त होना चाहिए। घोर दंड, घोर दंड, घोर दंड, घोर दंड। सभी देवताओं को शाप देता हूं कि आप और आपके समस्त देवता और ये स्वर्गलोक इसी समय श्रीहीन हो जाएंगे। अर्थात आप सभी प्रकार के सुख, समृद्धि, धन, तेज और शक्ति से रिक्त हो जाएंगे। नहीं ऋषिवर, मेरी इतनी छोटी सी भूल का समस्त देवताओं को क्यों दंड दे रहे हैं आप? वो भी इतना कठोर दंड। इस प्रकार तो हम समस्त देवता अपना सर्वस्व खो बैठेंगे। यही उचित होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, जिसमें अनुशासन नहीं होता वो किसी भी सुख के योग्य नहीं होता।
क्या हो रहा है हमारे साथ? अकस्मात हमारे वस्त्रों के रत्न आभूषण क्यों लोप होने लगे हैं? देवी लक्ष्मी, देवता श्रीहीन होकर असहाय और दयनीय अवस्था में आ गए। वैकुंठ और स्वर्गलोक दोनों ही निस्तेज हो गए। गौरी पुत्र, प्रभु ऋषि दुर्वासा के शाप के परिणाम स्वरूप देवताओं के प्रिय आराध्य हरि नारायण भी श्रीहीन हो गए, क्योंकि श्री अर्थात देवी लक्ष्मी को उनके निकट से भी लुप्त होने पर विवश होना पड़ा। इसलिए न वैकुंठ में अब कोई आभा शेष थी और ना ही स्वर्गलोक में। आक्रमण करो, पराजित कर दो निर्बल देवताओं को। ये कैसी दुर्दशा हो गई हमारी। श्री विहीन होकर हम अपनी शक्ति भी खो चुके हैं और इन असुरों को स्वर्ग में प्रवेश करते देखने के लिए हम विवश हैं। श्रीहीन देवताओं, स्वर्ग पर अब तुम्हारा नहीं, हमारा अधिकार है। हम असुर यहाँ से निष्कासित करते हैं तुम्हें। आप यही सोच रहे हैं ना गौरी पुत्र, कि देवता तो मात्र श्रीहीन अर्थात लक्ष्मीहीन, धनहीन हुए थे, फिर वो स्वयं को शक्तिहीन भी क्यों मान बैठे थे? नहीं नहीं लंकेश, मैं ऐसा कदापि नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि श्री का अर्थ मात्र धन लक्ष्मी नहीं, अपितु अष्टलक्ष्मी है। गौरी पुत्र तो मुझे अपने ज्ञान से चकित कर देते हैं। जो श्रीहीन होता है उनसे अष्टलक्ष्मी माता विलग हो जाती हैं। जो अष्टलक्ष्मी देवियों में प्रथम है वो है माता आदि महालक्ष्मी, अर्थात सौभाग्य की देवी, जिनकी कृपा से ही किसी को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सुनत वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है ममाए, मुनि गण वंदित मोक्ष प्रदायनी मंजुल भाषिणी वेदनुते, पंकज वासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते। जय जय है मधुसूदन कामिनी आदि लक्ष्मी परिपालय मां। अष्टलक्ष्मी माताओं में द्वितीय है माता धान्य लक्ष्मी, भोजन और कृषि से उत्पन्न समृद्धि की देवी है। जिन पर भी धान्य लक्ष्मी माता की कृपा होती है उनके जीवन में अनाज अर्थात भोजन की कभी कोई कमी नहीं होती। रूपिणी मंत्र निवासिनी मंत्र नुते, मंगलदायनी अंबुज वासिनी देवगणाश्रित पादयुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी धान्य लक्ष्मी परिपालय मां। तृतीय है माता धैर्य लक्ष्मी, जो माता वीर लक्ष्मी के नाम से भी विख्यात है। ये साहस और पराक्रम की देवी है, जो युद्ध में शक्ति और साहस प्रदान करती है।
जिनकी कृपा से हम अपने जीवन में किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं। पाप विमोचिनी साधु जनाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी धैर्य लक्ष्मी परिपालय मां। चतुर्थ है विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम अष्टलक्ष्मे नमः। ओम अष्टलक्ष्मे नमः। इसीलिए श्रीहीन हुए देवता माता अष्टलक्ष्मी का आशीष खोकर सौभाग्य, धान्य, धैर्य, ऐश्वर्य, संतान, विजय, विद्या और धन सभी से वंचित हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप वो ना तो असुरों के समक्ष ही टिक सके और ना ही उन्हें स्वयं पर विश्वास रहा। और फिर असहाय और निराश होकर देवता पहुंच गए अपने प्रिय प्रभु के समक्ष, किंतु उन्हें यह कहाँ ज्ञात था कि वहां भी उन्हें कोई सहायता प्राप्त नहीं हो सकेगी।
ये क्या, माता लक्ष्मी नहीं है यहाँ? माता लक्ष्मी से रिक्त वैकुंठ भी आभाविहीन हो गया। प्रणाम प्रभु। हाँ देवगण, मुझे ज्ञात है कि आप सभी श्रीहीन हुए हैं और उसी कारणवश देवी लक्ष्मी मुझसे विलग हुई। वैकुंठ अपना तेज, अपनी दिव्यता खोने पर विवश हो गया। यदि आप सभी मेरे समक्ष यहाँ मुझसे सहायता की आशा लेकर आए हैं तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं आपकी सहायता करने में असमर्थ हूं, कि मैं आपकी सहायता करने में असमर्थ, कि मैं आपकी सहायता करने में असमर्थ हूं। प्रभु, हम पर कृपा कीजिए प्रभु। हम पर कृपा कीजिए प्रभु। हम पर कृपा हम पर कृपा कीजिए। हम पर कृपा कीजिए प्रभु। हमारी इस घोर विपदा के समय हमें इस प्रकार निराश मत कीजिए प्रभु। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। हमारी सहायता कीजिए, सहायता कीजिए हमारी। देवगण, कृपा और सहायता की अपेक्षा तो आप उनसे मांगे जिन्होंने आपको इस कठोर दंड से दंडित किया है। प्रभु, वो प्रयत्न हम कर चुके हैं। आप ऋषि दुर्वासा के स्वभाव से परिचित ही हैं। हाँ प्रभु, ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के अतिरेक में किसी की भी विनती को अनसुना कर देते हैं। हमारी ये दुर्दशा उसी का प्रमाण है प्रभु। मेरे एक छोटे से अपराध का इतना बड़ा दंड दे दिया उन्होंने। ये सत्य है कि ऋषि दुर्वासा कभी कभी अपने क्रोध के आवेग में अत्यधिक कठोर हो जाते, किंतु आप सभी को अपनी अनुशासनहीनता का परिणाम समझने हेतु श्रीहीन तो होना ही था। अब यदि आपकी इस समस्या का समाधान आपको कोई सुझा सकता है तो वो मात्र ऋषि दुर्वासा। लंकेश, तो क्या देवता पुनः ऋषि दुर्वासा के समक्ष जाने का साहस जुटा सके? और क्या ऋषिवर ने ही उन्हें इस विकट स्थिति से पार पाने का कोई मार्ग सुझाया? हाँ गौरी पुत्र, ऋषि दुर्वासा ने उन्हें वो उपाय तो बता दिया, किंतु उस उपाय को सुनकर देवता तो अचंभित ही रह गए। अपने पूर्व की भूलों के लिए हमें ऋषिवर से क्षमा याचना कर उनसे हमें विपदा से बाहर आने का उपाय सुझाने के लिए अनुरोध करना चाहिए। असुराज बलि की, असुराज बलि की, असुराज बलि की। हर 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 की प्रक्रिया आरंभ हो गई लंकेश। हाँ गौरी पुत्र, किंतु वो मंथन आरंभ होते ही रुक भी गया। रुक गया? किंतु क्यों लंकेश?
क्योंकि मंदार पर्वत ने अपना संतुलन खो दिया था। कैसे अनिष्ट है ये? मंदार पर्वत अपना संतुलन क्यों खो रहे हैं? देवताओं ने कैसा उपाय किया है? इसमें भी अवश्य असफल होंगे ये। देवताओं, तुमने जिस पर्वत का चुनाव किया है वो इस महान कार्य के लिए अयोग्य है। मेरे विचार से तुम्हें किसी दृढ़ और संतुलित पर्वत का चयन करना चाहिए था। मंदराचल पर्वत की दिव्यता और दृढ़ता पर संकेत मत करो असुरों। वो तो इसीलिए असंतुलित हो रहे हैं क्योंकि हम उन्हें स्थिर आधार प्रदान नहीं कर सके। इसका विचार तो पूर्व करना चाहिए था तुम देवताओं को। व्यर्थ में ही श्रम कराया हम असुरों से। तो अवश्य यही समय रहा होगा जब प्रभु श्री हरि नारायण कूर्म अवतार लेकर मंदार पर्वत के आधार बने होंगे। देवताओं ने तो यदि मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु से सहायता की विनती की होती तो वो वहां पहुंचकर अपने हाथों से ही मंदार पर्वत की मथनी बनाकर स्वयं ही संपूर्ण सागर का मंथन कर देते। किंतु देवताओं ने तो श्री हरि नारायण पर आश्रित होने का निर्णय ले लिया और श्री हरि नारायण ने मंथन पूर्ण करने के स्थान पर कूर्म अवतार अर्थात एक दिव्य कछुए का रूप लेकर मंदार पर्वत को संतुलित भर ही किया। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु श्री नारायण। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु। इन प्रयासों का क्या लाभ? देखो देवताओं, पर्वत तुम्हारी ओर झुकने जा रहा है। ये पर्वत तो हमारी ओर झुक रहा है। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए।
वैद्यनाथ। जय प्रभु श्री हरि नारायण की जय, श्री हरि नारायण की जय, हरि नारायण की, प्रभु श्री अवतार की जय, प्रभु श्री कुर्मा अवतार की जय। हर हर महादेव, जय प्रभु श्री हरि नारायण, हर हर महादेव, जय प्रभु श्री हरि नारायण। तो जब प्रभु श्री हरि नारायण ने अपने कूर्म अवतार में मंदार पर्वत को सुदृढ़ आधार प्रदान किया, तब उसके उपरांत तो मंथन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण हो गई होगी ना लंकेश? हाँ गौरी पुत्र, किंतु जैसा ऋषि दुर्वासा ने कहा था, ये इतना सहज नहीं था। शीघ्र ही सागर मंथन की ये महान घटना एक भयावह दुर्घटना में परिवर्तित होने वाली थी, क्योंकि सागर मंथन से जो सर्वप्रथम उत्सर्जित हुआ था वो भीषण विष हलाहल था। जय प्रभु श्री हरि नारायण की जय, श्री हरि नारायण की जय, हरि नारायण की, प्रभु श्री अवतार की जय, प्रभु श्री कुर्मा अवतार की जय। जैसे कोई विशैला श्याम मेघ सर्वत्र छा रहा हो, जो हमें अपने भीतर मिलने के लिए प्रकट हुआ हो। देवताओं, किस संकट में डाल दिया तुमने हमें? रोको, रोक दो इस मंथन को। ये तो ज्ञात हो हमें कि ये क्या है जो नागराज वासुकी के विष से भी अधिक विशाला है। हलाहल विष है ये, सर्वाधिक विनाशकारी। ये तो हमारा भाग्य है कि विष का मेघ हमारी ओर नहीं बढ़ रहा, किंतु जिस तीव्र गति से यह उत्पन्न हो रहा है, समस्त सृष्टि को अपने भीतर समाहित कर लेगा। कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं, सर्वनाश हो जाएगा। हलाहल विष में तो समूचे संसार को नष्ट करने की क्षमता थी, और किसी देवता में तो क्या, स्वयं श्री हरिनारायण में भी उसे संभालने का सामर्थ्य नहीं था। ऐसी विकट स्थिति में यदि कोई आशा शेष थी तो वो थे मेरे प्रभु शिव शंकर महादेव, जो इस महासंकट को हरकर सभी को रक्षित कर सकते थे। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। हम दुखियारों के दुख हरिए, हम दुखियारों के दुख हरिए बोले बाबा, हम दुखियारों के दुख हरिए बोले बाबा। हमारी रक्षा कीजिए महादेव, हमें बचाइए प्रभु, हमें प्राण दान दीजिए भोलेनाथ। प्रभु बस आप ही का आसरा है। हे शिव शंकर, हमारी त्रास हरिए, हमारे अनाथ हरिए प्रभु।
विषैले विष का पान करने से क्या माँ ने पिताश्री को नहीं रोका लंकेश? उन्होंने प्रभु को रोकने का प्रयास तो अवश्य किया गौरी पुत्र, किंतु जब मेरे प्रभु ने उनके पतिव्रत और सदा सुहागन होने का विश्वास दिलाया तो फिर उन्होंने प्रभु के मार्ग को बाधित नहीं किया। और फिर अगले ही पल जगत कल्याण हेतु प्रभु शिव शंकर शंभु ने उस हलाहल विष को ग्रहण करना आरंभ कर दिया। कदाचित ये एक अत्यंत ही दिव्य और परमार्थ से जुड़ी घटना थी, प्रभु महादेव द्वारा हलाहल विष का पान कर लेना। किंतु जब माँ को अपने सुहागन होने और अपने पतिव्रत धर्म पर पूर्ण विश्वास था, तो उन्होंने पिताश्री को हलाहल विष का पान करने से अचानक क्यों रोक दिया लंकेश? आप तो ज्ञान के सागर हैं, इसलिए आपके सभी प्रश्नों के उत्तर तो आपको स्वयं ज्ञात है। और जो ओम ज्ञानाय नमः, ओम विज्ञानाय नमः के जाप से आपका स्मरण करते हैं, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में वो भी सबसे श्रेष्ठ रहते हैं। तो ज्ञान दाता ज्ञानाय गौरी पुत्र गणेश, इस प्रश्न का उत्तर तो आप स्वयं ही दीजिए। उचित है लंकेश, किंतु मुझे इस पर विचार करने का तनिक अवकाश दीजिए।
समस्त सृष्टि प्रभु महादेव के भीतर ही समाहित है। जो हमें उनके बाहर दिखाई देता है वो सब वास्तव में उनके अंतर में ही स्थित है। इसलिए माँ ने पिताश्री के कंठ के नीचे हाथ रखकर जिस हलाहल विष का उन्होंने पान किया था उसे वहीं रोक दिया। जिससे उनके उदर में उतरकर उस विनाशकारी विष का विस्तार समस्त सृष्टि में ना हो जाए। और इसलिए अपने कंठ में हलाहल विष को धारण करने वाले प्रभु महादेव नीलकंठ भी कहलाए। प्रभु महादेव नीलकंठ भी कहलाए। नीलकंठ महादेव, नीलकंठ महादेव, नीलकंठ महादेव। हे नीलकंठ महादेव, आपके इस महात्याग के लिए आपको कोटि कोटि नमन। हे प्रभु महादेव, हे कृपा निधान, आपने हलाहल विष रूपी महाविनाशक संकट को स्वयं पर लेकर इस जगत की रक्षा की है। सृष्टि धन्य हुई प्रभु आपके इस दिव्य त्याग से। हे नीलकंठ महादेव। प्रभु नीलकंठ महादेव। प्रभु नीलकंठ महादेव की जय। 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 हाँ गौरी पुत्र, इसी प्रकार समस्त सृष्टि को हलाहल विष से रक्षित कर मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु महान नीलकंठ महादेव भी बने। लंकेश, एक और जगत के पालनहार श्री हरि नारायण ने अपनी पृष्ठ को विशालकाय मंदार पर्वत जैसी मथनी का आधार बनाकर इतना कष्ट सहा, तो दूसरी ओर जगत पिता नीलकंठ महादेव ने अपने कंठ में हलाहल विष को स्थित करने का कष्ट उठाया। अर्थात दोनों प्रभु जगत कल्याण हेतु कितना त्याग कर रहे थे ना लंकेश। किंतु गौरी पुत्र, मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु से श्री हरि नारायण की तुलना भला कहाँ संभव है, क्योंकि वो विष आज तक मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु के कंठ में ही है। अर्थात संसार को विनाशकारी कष्ट से रक्षित करने हेतु प्रभु तो सदैव जगत की रक्षा एवं पालन करने का कर्तव्य निभाने के लिए तत्पर रहते हैं। यही तो स्वयं ईश्वर का अनुशासन है, उनका दायित्व है। फिर वो ईश्वर, ब्रह्मदेव, नारायण अथवा महेश्वर ही क्यों ना हो। किंतु लंकेश, अन्य सभी अवतारों के समान अपने नीलकंठ स्वरूप से भी महादेव ने जगत को एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीख प्रदान की कि कभी कभी नकारात्मक विनाशक शक्तियों को प्रभावहीन करने का एकमात्र उपाय है कि जहां वो स्थित है उन्हें वहीं सीमित करना, जिससे वो विस्तार ही ना कर सके। फिर वो अत्यंत विनाशक विष हलाहल ही क्यों ना हो। आपने सर्वथा उचित कहा गौरी पुत्र। किंतु लंकेश, पुनः सागर मंथन की कथा पर लौटकर मुझे आगे की कथा सुनाने की कृपा कीजिए। क्या उस मंथन के परिणाम स्वरूप अब माता लक्ष्मी सागर से उत्सर्जित हुई अथवा अमृत कलश? अमृत की प्रतीक्षा तो सुर और असुर दोनों को ही थी।
किंतु जिस प्रकार बुद्धि का मंथन करने पर सर्वप्रथम उसमें हानिकारक विचार प्रकट होते हैं, जिन्हें नकारने पर उनसे उत्तम और अंत में हम सर्वश्रेष्ठ विचारों तक पहुंचते हैं, उसी प्रकार सागर मंथन के परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम हलाहल विष उत्पन्न हुआ। फिर कुछ शेष निधियां, किंतु सागर द्वारा श्रेष्ठतम निधियों का उत्सर्जन अभिशेष था। तो इस क्रम में हलाहल विष के उपरांत कुछ अमूल्य नग आदि प्रकट हुए, जिन्हें देवताओं और असुरों ने बांट लिया। फिर जय हरि नारायण, जय हरि नारायण, जय हरि नारायण, जय हरि नारायण। तब प्रकट हुई माता कामधेनु, वो दिव्य गौ माता जो समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम है। प्रणाम माता कामधेनु, प्रणाम कामधेनु माता। माता कामधेनु को ऋषि मुनियों को प्रदान किया गया, जिससे उसके दुग्ध से उत्पन्न घृत का यज्ञ एवं अन्य धर्म कर्म की विधियों में उपयोग हो सके। जय श्री हरि नारायण। उसके उपरांत सर्वाधिक मूल्यवान रत्न कौस्तुभ मणि का उत्सर्जन हुआ। श्री हरि नारायण ने सागर मंथन में जो सहायता की थी, उसके लिए उन्हें कौस्तुभ रत्न प्रदान किया गया। और आपको तो ज्ञात ही है गौरी पुत्र, मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु तो इन मूल्यवान निधियों से दूर ही रहते हैं। तो जब वो समस्त निधियाँ ऋषियों और देवताओं के मध्य बांटी जा रही थी, तो क्या असुरों को अपने तिरस्कार का अनुभव नहीं हो रहा था लंकेश? नहीं गौरी पुत्र, असुरों को शांत रखने के लिए उन्हें भी तो मंथन से प्राप्त हुए कई रत्न आदि दिए जा चुके थे, किंतु वो तो श्रेष्ठतम निधि की प्रतीक्षा में ही स्वयं को संयमित रखे हुए थे। और अब सागर ने जिसका उत्सर्जन किया, उसने तत्काल असुरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, और वो थी मदिरा धारण किए हुए देवी वारुणी। और फिर जैसे ही असुरों ने उन्हें देखा, उन्होंने उस पर अपना अधिकार घोषित करना आरंभ कर दिया। महाराज, ये सुंदरी तो हम असुरों को ही प्राप्त होनी चाहिए। हाँ हाँ महाराज, हमारा होगा। महाराज, देवी वारुणी और उनकी सुरा का स्वामित्व हम असुरों का होगा। इस पर हमारा अधिकार होना चाहिए। कुवृत्तियां जिनका स्वभाव है, वो असुर मादक सुरा के प्रति आकर्षित हुए, किंतु सुरापान तो पंच महापापों में से एक है, जो उसका पान करने वाले का जीवन ही नहीं, अपितु उस पर निर्भर उसके परिजनों के जीवन को भी नष्ट कर देती है। गौरी पुत्र, सुरा के उपरांत जो निधियां प्राप्त हुईं, वो इस प्रकार हैं। फिर दिव्य पुष्प प्रदान करने वाले पारिजात वृक्ष उत्सर्जित हुए, जिनकी कोंपनें न कभी कमलाती हैं और ना ही मुरझाती हैं। पारिजात वृक्ष
देवराज इंद्र को प्राप्त हुए और इंद्रलोक में स्थित किए गए। असुरराज बलि की जय! असुरराज बलि की! हर हर महादेव! फिर प्रकट हुए दिव्य कल्प वृक्ष जो किसी भी कामना को पूर्ण कर सकते हैं। देवता ही उन्हें प्राप्त करने के अधिकारी बने और कल्प वृक्ष को भी स्वर्ग में ही स्थित किया गया। फिर देवराज इंद्र के वाहन महान गज ऐरावत उत्सर्जित हुए, जिन्हें प्रभु ऋषि दुर्वासा के शाप के उपरांत देवराज खो चुके थे। ऐरावत के पश्चात एक अन्य दिव्य पशु उच्च श्रवा उत्सर्जित हुए और तब असुरों की बढ़ती अधीरता का ध्यान कर देवराज इंद्र ने उच्च श्रवा को असुरराज बलि को भेंट कर दिया। अर्थात देवराज इंद्र किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करना चाहते थे। नहीं गौरी पुत्र, जहां तक मेरा अनुमान है, इंद्र तो भयभीत थे कि कहीं इस बार अमृत ही न उत्सर्जित हो जाए और असुर उस पर अपना अधिकार न मांग लें। किंतु फिर सागर ने किसे प्रकट किया लंकेश? जो परमार्थी और दया के सागर होते हैं, वो भीषण से भीषण संकट आने पर भी संसार को कोई क्षति नहीं पहुंचने देते। तो लंकेश कृपया बताइए, असुरों को अश्व उच्चश्रवा प्राप्त होने के पश्चात अब क्या समुद्र मंथन से निकलने वाली निधि अमृत था? उसके पश्चात तो कुछ और ही उत्सर्जित हुआ। फिर सुंदर अप्सराएं उत्सर्जित हुईं और देवताओं को ही उनका भी साथ प्राप्त हुआ। असुर महाराज बलि शांत अवश्य थे, किंतु उनके असुर अब धीरज खो रहे थे, निराशा की ओर बढ़ रहे थे और वहीं स्थित रहने पर विवश थे। अप्सराओं का सानिध्य प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले असुरों को राजा बलि ने रोककर उन्हें शांत और स्थिर रहने का आदेश दिया, जिससे वो अपने मुख्य ध्येय पर अपना ध्यान केंद्रित रख सकें, अमृत प्राप्त कर सकें। इसीलिए अप्सराएं भी देवताओं को ही प्राप्त हुईं। अप्सराओं के पश्चात अब तो इस बार अवश्य अमृत ही उत्सर्जित हुआ होगा, है ना लंकेश? अभी नहीं गौरी पुत्र, अपितु इस बार तो वो निधि चंद्रमा थे। चंद्रदेव तो औषधि विज्ञान के साथ अन्य कलाओं के भी प्रतीक हैं, जो माता लक्ष्मी अर्थात श्री के विद्या लक्ष्मी रूप ही है। इसलिए श्रीहीन होने पर चंद्रदेव भी लुप्त होने पर विवश हो गए होंगे ना लंकेश? आपने पुनः सर्वथा उचित कहा गौरी पुत्र, किंतु समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप चंद्रदेव का उत्सर्जित होना तो देवता और असुर दोनों समूहों के साथ
स्वयं सागर मंथन के लिए संकट का कारण बन गया था। क्षीर सागर में आए इस तूफान का क्या कारण है? इस तूफान की स्थिति में हम समुद्र मंथन कैसे करेंगे? अब ये नवीन संकट क्या है? चंद्र, ये तो चंद्रदेव है जिनका प्राकट्य सागर से हुआ है। इन्हीं के प्रभाव के कारण क्षीर सागर में ज्वार की स्थिति उत्पन्न हुई है। चंद्र के प्रभाव से समुद्र में असंतुलन उत्पन्न हो गया है। यदि वो वहीं स्थित रहे तो हम इस समुद्र मंथन की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। यदि समुद्र में इतनी अशांति रही तो संसार में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। चंद्रदेव, कृपा कर अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कीजिए। अपने प्रभाव को शांत कीजिए चंद्रदेव। शांत हो जाइए चंद्रदेव, अन्यथा सागर मंथन यहीं रुक जाएगा। हमारी गुहार सुनिए चंद्रदेव, इस स्थिति को विकट होने से बचा लीजिए। संकट की इस अवस्था में सागर मंथन सर्वथा असंभव हो गया है। नहीं देवराज, जब तक समुद्र से अमृत उत्सर्जित नहीं होता तब तक यह मंथन हम कदापि नहीं रोकेंगे। और यदि तुम में से किसी भी देवता ने रुकने का प्रयास किया तो प्रलय के पूर्व ही तुम्हारी मृत्यु होगी। हाँ हाँ, ऐसा ही होगा। जो भी देवता रुकेगा उसका अंत होगा। ये असुर तो अमृत प्राप्त करना चाहते हैं। यदि अमृत इनके हाथ लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। किंतु अमृत की सुरक्षा और असुरक्षा के विचार का औचित्य भी तो तभी है जब समुद्र मंथन संभव होगा। इसके लिए हमें चंद्रदेव तक अपनी गुहार पहुंचानी होगी। फिर क्या हुआ लंकेश? क्या इसके परिणाम स्वरूप सुरों और असुरों के मध्य संग्राम ही छिड़ गया? स्थिति तो कुछ ऐसी ही उत्पन्न हुई थी गौरीपुत्र, किंतु फिर समय रहते ही कुछ ऐसा घटित हुआ जो सर्वथा अद्भुत था। महादेव, प्रणाम महादेव। चंद्रशेखर 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 रक्ष मां। चंद्रशेखर 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 पाहि मां। रत्नसानुशरासनं। चंद्रशेखर 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 रक्ष मां। चंद्रशेखर 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 पाहि मां। रत्नसानुशरासनं।
व्रजता श्रीनिकेतनं श्रीनिकृतभगिरमच्युताय न सायकां क्षिप्रदग्धृदिवालयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये। चंद्रशेखर महादेव की जय। चंद्रशेखर महादेव की जय। चंद्रशेखर महादेव की जय। चंद्रशेखर महादेव की जय। अर्थात प्रभु महादेव ने विषाक्त हलाहल से सृष्टि की रक्षा की और नीलकंठ महादेव कहलाए। उसी प्रकार प्रभु महादेव चंद्र की शीतल ऊर्जा की रक्षा करने के लिए भी प्रकट हुए और चंद्रशेखर नाम भी स्वीकार किया। और उनके ऐसा करने पर ही पुनः समुद्र मंथन की प्रक्रिया आरंभ हो सकी और इस बार मंथन के परिणाम स्वरूप जिनका प्रकाट्य हुआ, देवताओं के अतिरिक्त किसी अन्य को भी उनकी प्रतीक्षा थी। हर हर महादेव। हमारा वैभव लौट आया, पुनः सबल हो गए हम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री हरि नारायण। जय श्री हरि नारायण। जय माता लक्ष्मी। जय। या देवी सर्वभूतेषु प्रणाम प्रभु। नमस्तस्यै नमो नमः। महाराज, ये तो हमारे लिए सर्वथा उचित रहेगी। हम इस सुंदर स्त्री को अपने साथ ले जाएंगे। नहीं मेरे असुरों, देवी लक्ष्मी के सौंदर्य से भ्रमित ना हो। अपने लक्ष्य पर स्थित रहो। मात्र और मात्र हमें अमृत चाहिए। कितने आनंद का क्षण है ये, क्योंकि अब प्रभु श्री हरि नारायण और देवी लक्ष्मी की प्रतीक्षा समाप्त हुई। इनका पुनर्मिलन इनके विवाह से ही पूर्ण हो। इस प्रकार श्री हरि नारायण और देवी लक्ष्मी का पुनर्मिलन सफल हुआ और सागर मंथन के संपन्न होते ही उनका विवाह भी हुआ।
अब आप किन विचारों में डूब गए हैं गौरी पुत्र? मैं तो बस श्रीहरि नारायण के विवाह की कल्पना कर रहा था। अच्छा आप बताइए लंकेश, फिर आगे क्या हुआ? अब सागर मंथन से क्या उत्सर्जित हुआ? देवी लक्ष्मी के आगमन के उपरांत श्रीहीनता से मुक्त होकर समस्त देवता एक नवीन उत्साह से भर गए थे और पूर्ण शक्ति से मंथन में जुट गए। असुरों ने भी अपने उत्साह और शक्ति से समुद्र मंथन में देवताओं का साथ दिया और फिर वो क्षण आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा असुरों और देवताओं को बड़ी आतुरता से थी। प्रभु धन्वंतरी, अमृत 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 प्राप्त हो गया हमें, अमृत। अब ये अमृत तो मैं किसी भी प्रकार पी कर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। बस अब अमृत मुझे प्राप्त होने ही वाला है। अरे ये अमृत कलश कहां चला गया? आश्चर्य, ये अमृत कलश अचानक से कहां अदृश्य हो गया? देवताओं, बताओ हमें अमृत कलश कहां गया? असुरों, तुमने क्या किया अमृत कलश के साथ? ये तो एक अत्यंत ही विकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी देवताओं के लिए लंकेश, कि अमृत कलश कहाँ लुप्त हो गया। किसी और को ज्ञात हो या ना हो, किंतु आपको तो ज्ञात था ना गौरी पुत्र। कदाचित आपको उनकी स्थिति पर आनंद आ रहा होगा गौरी नंदन, परंतु देवता और असुर अब दोनों ही दबाव में थे और फिर देवता एवं असुरों के मध्य एक कलह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हमसे छल मत करो देवताओं, हमें बताओ तुमने कहां छिपा रखा है अमृत कलश? अन्यथा तुम में से कोई भी अमृत पान करने हेतु शेष नहीं बचेगा। स्मरण रहे असुरों, हम देवता श्रीहीन नहीं रहे, इसलिए हमें कम आंकने की भूल मत करना। बताओ कहाँ है अमृत कलश? उत्तर दो, अन्यथा बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। देवताओं, मेरे और मेरे असुरों के धैर्य की परीक्षा मत लो। मुझे बताओ कहाँ है कलश? कहाँ है अमृत कलश? तुम हमें बताओ असुरों, कहाँ है अमृत? हर हर महादेव! असुरराज बलि की जय! न वो देवताओं के पास है न असुरों के पास। सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम वो तो किसी
और की ही इच्छा से अदृश्य हुआ है। पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति। न असुरों ने और न ही देवताओं ने, दोनों ने महागणाधिपति जी की पूजा नहीं की थी। ब्रह्म शांति सर्व शांति। तो आप दोनों को बिना विघ्न के अमृत कलश कैसे प्राप्त हो सकता है? शांति रेधि। ओम इस विघ्न से मुक्त होना चाहते हैं तो विघ्न हरता प्रथम पूज्य गणेश की पूजा कीजिए। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवैः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवैः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवैः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवम्। तो वहां उस उदर के भीतर है अमृत कलश। अब हम असुरों को इस अमृत कलश को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। हे प्रभु महागणाधिपति जी, इस समुद्र मंथन के विशाल प्रक्रिया के पूर्व हम देवताओं से आपकी आरती ना करने का महादोष हुआ है। उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। क्षमा कर दीजिए प्रभु। कल्याण हो। सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः।
ये असुर तो धन्वंतरी जी के निकट जा पहुंचे हैं। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। इन असुरों का इतना तो साहस। देवगण, वो स्थान जहां आपने अर्थात प्रभु गणाधिपति जी ने देवताओं को आशीष दिया था, वो स्थान अब अमृत घटेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। उसी स्थान पर ऋषि मार्कंडेय ने प्रभु शिव शंकर शंभु की तपस्या कर जीवन दान प्रदान किया था। किंतु अब उसी घाट पे असुरों ने अपनी कपटी योजना के सहारे देवताओं से अमृत चुराने का षड्यंत्र रचा। मैं अचंभित हूँ कि इतनी भक्ति के साथ मेरी पूजा करने के पश्चात भी अंततः असुरों ने पुनः छल एवं प्रपंच का मार्ग ही चुना। हाँ गौरी पुत्र, एक कुटिल कपटी असुर सर्वभानु के कारण अमृत कलश असुरों को प्राप्त तो हो गया था, किंतु उन्हें आपका अर्थात प्रभु गणाधिपति का आशीष कहाँ प्राप्त था। देवताओं का अनुसरण करते हुए असुरों ने देवताओं की ही भांति अग्नि की ज्योति को हाथ में रखकर अग्नि की ज्योति के स्थान पर प्रचंड अग्नि को ही हथेली पर रखकर पूजा की थी, किंतु उनकी भक्ति में निष्ठा नहीं थी और बिना भक्ति भाव के किसी भी पूजा का कोई अर्थ नहीं। वहीं दूसरी ओर पूर्ण श्रद्धा से एक बार भी जपा गया प्रभु का नाम ही सर्वथा पर्याप्त है लंकेश। किंतु तब वो असुर मेरे समान बुद्धिमान नहीं थे, उनकी भक्ति में हीनता थी, इसलिए उनका विघ्न टला नहीं था, अपितु उनके समक्ष एक और बड़ा विघ्न उत्पन्न होने वाला था। असुर सर्वभानु अमृत कलश के साथ पाताल की अतल गहराई में तो पहुंच गया था, किंतु शीघ्र ही अन्य असुर भी वहीं पहुंच गए और अमृत पान करने की मांग करने लगे। और फिर सर्वप्रथम कौन अमृत पान करेगा, वो सभी तो इसी होड़ में उलझ कर रह गए थे गौरी पुत्र। असुर उस अमृत को ना तो देवताओं के साथ बांटने के इच्छुक थे और ना ही पाताल में एक दूसरे के साथ। वो तो ये भूल ही गए थे कि लालच की अति सर्वनाश का आमंत्रण है। हाँ गौरी पुत्र, और उस विनाश का आरंभ हुआ श्री हरि नारायण के हस्तक्षेप से। देवताओं और देवी लक्ष्मी की गुहार सुन श्री हरि नारायण ने वही अवतार लिया जो भस्मासुर के अंत का भी कारण बना था। प्रभु का मोहिनी अवतार। आपके मामा श्री हरि नारायण को तो स्त्री रूप धारण करने में क्षणिक संकोच भी नहीं हुआ, किंतु उसमें अनुचित क्या है लंकेश? पुरुष के भीतर उसका स्त्री रूप ही उसकी शक्ति होता है। और सत्य तो ये भी है कि पुरुष रूप में महादेव की शक्ति
श्री हरि नारायण बनकर प्रकट होती है और स्त्री रूप में माँ पार्वती बनकर। और अब महादेव की ही शक्ति श्री हरि नारायण के माध्यम से एक भिन्न अर्थात मोहिनी अवतार के रूप में प्रकट हुई थी। तो माया और मोह का प्रयोग कर असुरों को प्रलोभन देकर उनसे अमृत प्राप्त करने हेतु श्री हरि नारायण ने अपना मोहिनी अवतार रचा था। आप इतनी शीघ्रता से कहाँ बढ़ते चले जा रहे हैं? सुंदर छैल छबीले गौरव सजी कामिनी नार नवे रंग रंगीले अद्वितीय अद्भुत सौंदर्य है सुंदरी का। जो देखे कोई तन मन जीवन हारे। वो रहा अमृत कलश, ये हमारा है। ऐसा सौंदर्य तो मैंने कभी नहीं देखा। इस सुंदरी का सानिध्य प्राप्त हो तो धन्य हो जाऊं मैं। आप सभी इस अमृत का पान करने हेतु एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं, किंतु ये कितनी लज्जा की बात है। ये सुंदरी कह रही है तो उचित ही कह रही होगी। ये व्यर्थ के संघर्ष को रोकने के लिए यदि मैं अपने हाथों से ये अमृत पान करा दूं तो उचित होगा ना? हाँ, उचित रहेगा, सर्वथा उचित। हमारा है अमृत, हमारा है। हमारा है अमृत और हम देवता इसे लेने आए हैं। अमृत तो असुरों को प्रदान नहीं किया जा सकता, इसलिए उचित यही होगा कि तुम अमृत हमें सौंप दो। प्रत्येक पुरुष के भीतर एक स्त्री और एक स्त्री के भीतर पुरुष की शक्ति समाहित होती है, इसलिए दोनों को समान ही माना जाना चाहिए।